और दिल्ली एनसीआर से बाहर जितने भाई हैं उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको ये गाड़ी लेनी हो तो दिल्ली एनसीआर से उठा लो, सस्ते में मिलेगी, अच्छी कंडीशन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आपको ना फ्रेम में आज एक गाड़ी दिख रही होगी और आपने भारत की सड़कों पे मतलब हर इंसान ने इस गाड़ी को 100% देखा ही देखा होगा। BMW की मोस्ट फेमस गाड़ी थी, मोस्ट वैल्यूएबल गाड़ी थी और कौन सी थी सारे आप पहचान चुके होंगे। तो ये है BMW की 520D डीजल मॉडल और 2000 सीसी का इसका इंजन आता था जो निकालता था अपना 188 bhp और 400 Nm का टॉर्क। सेडान गाड़ी थी, लंबी गाड़ी थी, लग्जरियस गाड़ी थी। इसके नीचे 3 सीरीज़ आती थी, ये 5 सीरीज़ है, इसके ऊपर 7 सीरीज़ आती थी। तो पुराना मॉडल है, अभी वाला मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये वाला जो फेस था ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। लेकिन सबसे वैल्यूएबल, सबसे प्यारा मेरे को BMW में फेस ये ही लगता था, चाहे वो 3 सीरीज़ की बात हो, चाहे 5 की बात हो, चाहे 7 की बात हो, चाहे BMW की एंटायर सीरीज़ की बात हो। ये वाला जो फेस था ना, ये हमेशा वैल्यूएबल था, है और रहेगा। इस गाड़ी को अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढने निकलोगे ना तो आपको सस्ते सस्ते दामों में मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी तकरीबन 2012 में आ चुकी थी और 2016-17 तक ये वाला मॉडल रहा था। इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें फेसेस चेंज हो गए थे और इंजन स्पेक्स मैं आपको बता चुका हूँ और ज़्यादा कुछ इस गाड़ी में बताने लायक है नहीं। अंदर बैठूंगा तो बताने लायक है। तो सीधा पहले मैं इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूँगा। लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है। इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है सेडान के मुकाबले में वो भाई अनमैचेबल है। जिन लोगों को अगर इस गाड़ी का आइडिया नहीं कि जो इसकी प्रेजेंस कैसी है, शेप वाइज कैसी है, लंबाई चौड़ाई में कैसी है, तो होंडा की जो अकॉर्ड आती है ना, मैं उससे कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, पर मोटा मोटा इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई वैसी सी ही है। जो सेडान में प्रेजेंस गाड़ी की होनी चाहिए वो इस गाड़ी की है। सीधा इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात करूँ तो डुअल प्रोजेक्टर इसके LED लाइट्स आ जाती थी रिंग लाइट्स के साथ। और BMW की जो रिंग लाइट्स हैं यार, ये बड़ी प्यारी लगती है, लो बीम, हाई बीम। और साइड में इसकी बात करूँ तो ये इंडिकेटर की लाइट्स है, सारा LED सेटअप है। ये जो है इसका हेडलाइट वॉशर है। नीचे की बात करूँ, ये भाई इसका फॉग लाइट आ जाती थी। और ज़्यादा कुछ भाई आगे डिज़ाइन लैंग्वेज में बताने की बात नहीं है। स्लीक, एरोगेंट और क्या ही बताऊँ, लग्जीरियस। मैं इसके साइड की बात करूँ तो इसके टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आते थे भाई 225, 55, R17 इंचज़ के अलॉयज़। और ना बहुत ही लो प्रोफाइल है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटाई के हैं, लेकिन जो चौड़ाई है ना इनकी वो बड़ी बेहतरीन है। और जो बेहतरीन चौड़ाई है उसकी वजह से इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है, इस गाड़ी की जो ग्रिप है वो और अच्छी बन जाती थी। और इसके साइड लुक में मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पीछे की लाइट्स पे अगर मैं आऊँ तो पीछे की जो लाइट्स थी ना भाई, बेस्ट इन सेगमेंट। मैं कह रहा हूँ ऐसी जो BMW की लाइट्स आती है ना, ये पीछे वाली बहुत बेहतरीन। और ये वाली जो लाइट्स थी इनका मैं जेन्युइनली फ़ैन हूँ। सारा LED सेटअप है, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। ये जो नॉर्मल लाइट्स हैं, ब्रेक दबाओ तो भी ये जलेंगी। और इसकी बात करूँ, ये इंडिकेटर की लाइट्स हैं। इसकी बात करूँ, ये रिवर्स की लाइट है। पीछे की बात करूँ तो अपना 4 पार्किंग सेंसर आते थे। लेकिन ये महंगी गाड़ी है ना, इनमें उस टाइम मेरे को एक बड़ी ख़राबी लगती थी, सालों कैमरा नहीं आता था इन गाड़ियों में। और सीधा मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो और अब भाई तो फेंकता है सीधा, डरा दिया। तो बूट स्पेस की बात करूँ, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है। मतलब सेडान में बूट स्पेस की मेरे को कहने की कुछ ज़रूरत होती नहीं है भाई। क्या सिस्टम है। पीछे जो है BMW का लोगो यहाँ जाता था, 520D की यहाँ पर आ गई, 530D भी आती थी। और डुअल इसके जो है साइलेंसर है। डीजल गाड़ी है, क्वाड टिप नहीं है, डुअल टिप है, वर्किंग है, शो के नहीं है। गाड़ी की हालत थोड़ी सी ख़राब आपको दिख रही होगी, सोच रहे होंगे भाई कैसे BMW के ओनर है। तो भाई अब यही है जो है। सीधा मैं इसके पीछे स्पेस की बात करूं अगर, तो पहले मैं डोर पैनल की बात बता देता हूं। लॉक अनलॉक का ये रहा, गाड़ी खोलने का ये रहा। और सारा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ये लेदर रैप्ड है।
BMW जो है लग्जीरियस है भाई, मानना पड़ेगा, पर मर्सिडीज़ थोड़ी हमेशा ज़्यादा लग्जीरियस रही है। तो ये वाला जो पैनल है ये लेदर का है। और यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर जो है सनशेड आ चुके हैं। और ये जो है ना, ये सनशेड फैक्ट्री फिटेड आते थे, बाद में नहीं लगाए गए हैं। और डोर्स की मैं मोटाई की बात करूँ भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। इस टाइम की जो गाड़ी आती थी, चाहे मैं अगर कोई भी गाड़ी ले लो, बिल्ड क्वालिटी थी तो यार इन्हीं गाड़ी होती थी। सीट भाई आगे करिए थोड़ी। तो यार मैं पीछे बैठ तो गया हूँ। और सीट की कुशनिंग की बात करूँ, बहुत लग्जीरियस, बहुत प्यारी कुशनिंग, बहुत कंफर्टेबल। पर स्पेस की बात करूँ यार, सेडान के हिसाब में मेरे को बड़ी कम लगी। 5 सीरीज़ है, 7 सीरीज़ में और ज़्यादा आता है, 3 सीरीज़ में और कम आती है स्पेस। तो स्पेस में मेरे को देखो यूँ नहीं है कि मेरे घुटने अड़ रहे हैं, आगे वाली सीट है लेटा रखी है कंफर्टेबली, पर सेडान के हिसाब में यार स्पेस मेरे को कम लगी। जितने पैसे में ये गाड़ी आती थी उसके हिसाब में तो बिल्कुल कम लगी है। हैंड रेस्ट की बात करूँ तो 2 कप होल्डर यहाँ आ जाते थे। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ कुछ सामान रखने का आ जाता था, सारा लेदर। भाई अब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो लेदर सीट्स तो आएंगे ही। पीछे की बात करूँ तो सन ब्लाइंड यहाँ भी आ जाता था, यहाँ भी आ जाता था, यहाँ भी आ जाती थी। और ज़्यादा कुछ पीछे बताने को है नहीं। पीछे यहाँ की बात करूँ तो AC वेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। और सामान यहाँ रख लो, फ़ोन वोन यहाँ रखना है, यहाँ रख लो। यहाँ की बात करूँ, चार्जिंग सॉकेट अपने यहाँ पर आ गया था। डोर पॉकेट्स की बात करूँ तो बोतल तो आप रखनी भूल जाओ, ठीक है। कोई बोतल वोतल कुछ नहीं रख सकते, थोड़ा सा सामान डाल सकते हो तो डाल लो। मैगज़ीन होल्डर की बात करूँ तो देख लो भाई क्या हालत हो रखी है इसकी भी देख लो। मैगज़ीन होल्डर है तो, पर क्या होल्ड करेगी पता नहीं। तो पीछे कुछ मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर की बात करूँ, लाइट ये रही, लग्जीरियस इस लग्जीरियस। जितने पैसे में ये गाड़ी आती थी भाई, लग्जरी तो मानते थे। यहाँ की बात करूँ, एक सन रूफ आ चुकी है, पूरी पैनोरामिक वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ी सी है, प्यारी सी, पर भाई अच्छी लग रही है। तो सीधा कुछ मेरे को पीछे बताने की ज़रूरत है नहीं, जितना था उतना बता दिया। अब चलते हैं आगे। और पहले इस गाड़ी की मैं आपको चाबी ज़रूर दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ BMW की चाबी आती थी। इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, लॉक और अनलॉक, मतलब लॉक अनलॉक बूट खोलने का। तो मैंने शायद गलती से खुद दबा लिया, तो उस चक्कर में ज़्यादा ही तेज़ खुल गया। यार इतनी महंगी गाड़ी में ना मेरे को एक चीज़ बड़ी ख़राब लगी, जो साइड में ये है ना मिरर्स, इनके ऊपर लाइट नहीं है, फेंडर में है। तो यार ये बड़ा चीप सी चीज़ थी उस टाइम, अब तो खैर बदल चुके हैं ये चीज़। तो ड्राइवर डोर की बात करें यार, कुछ यहाँ पर भी बताने की मेरे को ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। गाड़ी की हालत बड़ी खस्ता हो रखी है, तो ज़्यादा स्विचेज़ है नहीं, बताने की ज़रूरत मेरे को भी नहीं है। जो है वो है। मेमोरी सीट के फंक्शन यहाँ आ जाते थे। और मैं बता सकता हूँ, बोतल आप रख ही नहीं सकते इस गाड़ी में, प्रैक्टिकलिटी ज़ीरो है इस गाड़ी की। लग्जीरियस है भाई, बस और कुछ नहीं है। सीट्स की बात करूँ यार, मैं अपना मेमोरी फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक वाली एडजस्टेबल सीट तो होंगी ही। और सिटिंग थोड़ी लो है इस गाड़ी की, मतलब देखो ग्राउंड क्लियरेंस तो नीचे है ही, ऑब्वियसली सेडान है। पर अगर मैं बैठना चाहूँ ना, मेरे को बड़ी अपनी कमर मोड़ तोड़ के और पैर ऊपर करके और बड़ी वैसे बैठना पड़ेगा, मशक्क़त करके। तो सीधा यहाँ बैठ जाता हूँ मैं। और पहले सीट्स को कर लेता हूँ थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर। तो यार सिटिंग यार बड़ी लो है इस गाड़ी में, मानना पड़ेगा। बैठते ही सबसे पहला काम मैं करूंगा, ब्रेक दबाया, गाड़ी का ट्रिगर प्रेस करा, और ये देखना नीचे आएगा। आजा, हाँ तो गया, हाँ थोड़ा सा आया, इतना ही आया। एडजस्ट की बात करूँ तो ये जो है ना, ये स्टीयरिंग एडजस्ट करने का स्विच यहाँ आ जाता है। इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम है सारा, ये देखो। रीच रेक दोनों चीज़ है। सबसे नीचे भाई ये जो है ना, ये सबसे नीची पोजीशन है, और मेरे को और नीची प्रेफर करूँगा। सीटिंग यार बड़ी लो है भाई, ऐसा लग रहा है मैं मतलब मेरे आई लेवल पे आ रहा है। ये इतना लंबा हूँ मैं, फिर भी मेरे आई लेवल पे आ रहा है, इतनी लो सीटिंग है इस गाड़ी की। पर सीट्स जो है यार बड़ी कुशनी, बड़ी कंफर्टेबल है, सीट्स मज़ेदार है, कुछ बोलो। तो ये वाला जो इसका इंजन आता था, ये प्रोड्यूस क्या पावर करता था बता दिया मैंने, 188 bhp और 400 Nm का टॉर्क। 0 to 100 जो है ये करता था करीब 7 साढ़े 7 सेकंड में। और सेडान है, उसके मुताबिक, उसके मुकाबले में कुछ बोलो भाई, थोड़ा तो दिख रहा है, मानना पड़ेगा। बोनट वही है यार, इसमें बैठ के ना थोड़ी बहुत होंडा अकॉर्ड की फील आ रही है मेरे को। तो सीधा मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात बताऊँ, यहाँ पर सारा क्रूज कंट्रोल का स्विच आ गया है, यहाँ पर मोड वोड और गाने कम स्विचेस यार, जो स्विचेस हैं वही हैं। हॉर्न की बात करूँ तो लग्जीरियस हॉर्न, फैक्ट्री फिटेड ऐसा ही आता था। MID की बात करूँ, सारा एनालॉग है, इसमें डिजिटल वाला सिस्टम नहीं है। 2017 के बाद में डिजिटल वाला आ चुका था। और
ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन देने लायक है नहीं है यहाँ पर, जो है ये बस थोड़ा डिजिटल है और इन्फॉर्मेशन ये दे देगा ये गाड़ी करीब करीब 80,000 चली हुई है। यहाँ की बात करूँ तो जो लाइट के स्विचेस है वो यहाँ पर आ चुके हैं, ऑटो हेडलैम्प भी आता था। यार इतने पैसे अगर ले रहे हो तो ये चीज़ें तो लाजमी है, ये चीज़ें जायज़ हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए गाड़ी में। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है ये, यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ मैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाले फंक्शन को। और ये जो है इंडिकेटर अपना लेफ्ट राइट वाला, ठीक है यार, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। वाइपर वाले स्विचेज़ यहाँ हैं, ये वाला यहाँ है। और ये वाला स्टेयरिंग था ना यार, बड़ा प्यारा लग रहा था भाई इसका। BMW की ये सीरीज़ जो आती थी ना, ये 2012 से लेके 2016-17 तक वाली, ये वाला फेस मेरे को सबसे प्यारा लगता था। मतलब इस टाइम ना BMW की गाड़ियाँ बल्कि लगती थी। और यहाँ की बात करूँ तो अपना डुअल जोन AC आ गया है, क्लाइमेट कंट्रोल और सब कुछ ऑटोमेटिक, कुछ मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके अंदर भी स्क्रीन बड़ी चिंटू मिंटू सी छोटी सी इसकी स्क्रीन है, ज़्यादा बड़ी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ब्लूटूथ डिवाइसेस हमने जो भी सर्च करने कर लो, यहाँ से जो है ये सारा अपना सेट करो। ब्लूटूथ पे आ रहा है, नहीं करना भाई। बैक टेलीफोन व्हीकल इंफॉर्मेशन, ओके, ऑन बोर्ड, भाई ये बहुत चीज़ है, ज़्यादा है नहीं। यहाँ की बात करूँ तो 2 कप होल्डर यहाँ पर हमारे पास है। और BMW की ना ये चीज़ बड़ी अतरंगी लगती है, कहाँ से खुलेगी है ना। हाँ, सामान यहाँ रख लो यार, बहुत डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा रखने की जगह भी नहीं है, पर ये जो है ये थोड़ा सही लगता है। ये एस्ट्रे होगी भाई, एस्ट्रे तो देंगे ही, इतने हैं। ये जो BMW का भाई ये गेयर सिलेक्टर बड़ा प्यारा लगता था। इसकी बात करूँ, ये ट्रैक्शन ऑफ, ये स्पोर्ट मोड लगाने में, ये कंफर्ट मोड लगाने में। और स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट, कंफर्ट, इको प्रो, तो सही है। स्पोर्ट्स में ठीक है यार। ये सारा जो स्क्रीन है ये लाल हो जाता है। यहाँ पर भी डायनेमिक ड्राइविंग वाली चीज़ आ जाती है। और ज़्यादा कुछ गाड़ी में बताने लायक है नहीं, फीचर्स बहुत है, कंफर्ट बहुत है, पर ये जो है ना सीटिंग यार बड़ी लो है, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को आगे। मैं सीट कितनी ऊंची कर लूँ, कुछ कर लूँ, मेरे को दिख ही नहीं रहा। मेरी सीट सबसे ऊंची है, अभी थक गया। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आ जाती थी। अच्छा, ये सन ब्लाइंड वाला ऐसी वन टच, इतने सालों में आए ही नहीं यार, खराबी तो नहीं आई इतने सालों में इस गाड़ी में कुछ। तो ये जो गाड़ी है ना, ये है 2014 वाला मॉडल। और हालांकि दिल्ली NCR में इस गाड़ी के 2 साल बचे हैं, पर कंडीशन के हिसाब में भी यार गाड़ी ऐसे ही है। तो अब सीधा मैं ड्राइविंग आपको बताना चाहूँगा। ये इसके गियर हैं, पकड़ के और ड्राइव में मैंने लगा दिया। गाड़ी ने लॉन्च लेने की बड़ी कोशिश करी, पर ये जो है ऑटो होल्ड वाला फंक्शन। अच्छा, ये जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ ना, ब्रेक जो है मेरे नीचे वाला जो पैडल है वो हल्का सा रिलीज़ होता है। और इसको मैं छोड़ दूँ तो बड़ा एग्रेशन है यार ड्राइविंग में। मतलब मैंने सिर्फ ब्रेक छोड़ा है और गाड़ी ने एग्रेशन दिखाया है कि हाँ बताओ क्या करना है। हालांकि स्पोर्ट्स मोड में मैंने गाड़ी लगा रखी है। ओहो, हल्के पंजे में उड़ने की कोशिश कर रही है भाई। यार ये बड़ी चीज़ है, नीची जो गाड़ियाँ होती हैं ना, मतलब कोई विजिबिलिटी नहीं है इनमें, कुछ नहीं है, बम्पर इन कैसे ही बढ़ते रहते हैं। अभी फ़िलहाल गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में तो हल्के पंजे में ही कह रही है बताओ ही करना क्या, मेरे को कहाँ भागना है, कहाँ उठना है। तो फटाफट भाई, पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, सस्पेंशन यार बड़े सॉफ्ट है। ये गई, ये उड़ी, ये गाड़ी उड़ी भाई। बहुत अग्रेशन है, बहुत फास्ट शिफ्टिंग है यार। अच्छा, फास्ट एंड सीट बेल्ट, ओके यार, ओके, ये सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो पार्किंग सेंसर्स की बात करूँ ना, इसमें फ्रंट भी है, इसमें रियर भी है। अच्छा भाई, बेल्ट लगाने के बाद बेल्ट अपने आप टाइट हुई है। ये भी मानना पड़ेगा यार, BMW में परफॉर्मेंस तो है। किधर आ रहा है भाई? तो अभी ना ये स्पोर्ट्स मोड में लगी हुई है और इसका एग्रेशन में इतना मैं समझ गया ये भाई बहुत भगने वाली है। अभी 7 सेकंड में मात्र 0 to 100 अभी ये टच कर लेगी। मैं करवाना चाहूँ तो, पर अभी करवाऊंगा नहीं।
फुल मैंने थ्रोटल ले नहीं रखा, इतना सा पार्शियल है, 80-90-100 तो ऐसे ही कर ली इसने मजाक मजाक में। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। और नीची गाड़ी में यार बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है। भाई मानना पड़ेगा। अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट है, पर स्पीड के साथ में यार स्टेयरिंग बड़ा बढ़िया वे हो रहा है। यानी यूँ नहीं है कि हल्का हो, यूँ नहीं है कि फील नहीं हो। यार इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, इनमें कुछ तो मिलेगा। कितनी बार बोल चुका हूँ ये चीज़ मैं। तो अभी तो यार स्पोर्ट्स मोड में लगी है, स्पोर्ट्स मोड में इसका एग्रेशन मैं समझ चुका हूँ। अब इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ से कंफर्ट मोड में। और गाड़ी ने थोड़ा सा लैग दिखाया, बहुत फर्क आ गया। तो ये BMW की डीजल गए या जो भी लग्जरियस गाड़ियाँ होती है ना डीजल वाली, इनमें लोगों को बड़ा वहम होता है कि ये गाड़ियाँ माइलेज वाइलेज नहीं निकालती। ARAI सर्टिफाइड 20 की माइलेज है इस गाड़ी की। सिटी में ये गाड़ी, इतनी लंबी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी चौड़ी गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी सिटी में आपको 14-15 की माइलेज देगी डीजल में। हाईवे की तो खैर बात ही छोड़ो। कंफर्ट में इंस्टेंट वो नहीं है कि अगर मैं पंजा दबा रहा हूँ इंस्टेंटली गियर डाउन नहीं कर रही, ये कह रही है अच्छा करवाने गियर डाउन, चलो करती हूँ। स्पोर्ट्स में इंस्टेंट एग्रेशन है, इस चीज़ का फ़र्क है। अभी तक तो कंफर्ट में थी, अब इसको और नीचे करके कर देता हूँ मैं इको प्रो, यानी सबसे ज़्यादा माइलेज निकालेगी इस वाले मोड में। ऑटो स्टार्ट स्टॉप नहीं पसंद, क्यों बार बार ऑफ कर देता हूँ इसको। ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली चीज़ ख़राब है। तो इस गाड़ी में ना पार्क वाला ऑटो होल्ड का भी फीचर आता है, और ऑटो होल्ड ऑन करना सही है, अच्छी बात है। यहाँ पर पार्क ऑटो होल्ड वाली चीज़ आ चुकी है। और रेड लाइट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, डीजल की गाड़ी है, कोई गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। हाँ फील करा रही है कि डीजल की है, क्योंकि ग्रंट जो है इस गाड़ी में, थ्रस्ट जो है अगर मैंने खड़ी भी कर रखी है उसमें भी हल्की फुल्की सी वाइब्रेशन है, उसी में ही पता लग जाता है कि हाँ भाई डीजल की गाड़ी है। ड्राइव पे लगाया मैंने, और देखो ऑटो होल्ड पे है ना, ब्रेक छोड़ूंगा चल की नहीं रही। ओके, रेस देनी पड़ती है। यहाँ से ना गाड़ी को घुमा लेता हूँ, और अभी इको प्रो मोड में है तो यहाँ पर इस गाड़ी को सबसे फालतू लैग मारना चाहिए, पर अभी लेके बताता हूँ भाई क्या चीज़ है। भाई बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, सारे मोड्स में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर गाड़ी थ्रस्ट नहीं दिखा रही, ग्रंट नहीं दिखा रही, परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही। इको प्रो मोड यार बेस्ट लगा मेरे को अभी तक इसका। अगर आप शहर में चला रहे हो, सिटी में ड्राइव कर रहे हो, उस हिसाब से तो बेस्ट मोड। देखो मैंने आधे से ऊपर पंजा दे रखा है, लेकिन गियर इसने डाउन नहीं करा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारे एनालिटिक्स भी बताते रहता है अपने कि आपने पावर चार्ज इको प्रो। ओके, अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो चार्ज फुल हो जाती है, एक्सीलेटर दूँ तो पावर पे चली जाती है। तो ओवरऑल ड्राइविंग की बात करूँ यार, बड़ी मतलब देखो इतनी लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें तो कंफर्ट लाजमी है, ऑब्वियस है। और सीट्स जो है ना इसकी इतनी कुशनी है, इतना सपोर्ट दे रही है कि अच्छा ये जो गाड़ियाँ हैं ना, इनको आप कितना चलाओ, बेशक लग्जरियस गाड़ियाँ ये शॉफर ड्रिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पर इनको आप कितना चला लो, आप इन गाड़ियों में थक नहीं सकते। ऐसी सीट्स हैं इनकी, ऐसा कंफर्ट है, ऐसा इनका सस्पेंशन सेटअप है। और 0 to 100 इसका अभी नहीं करूँगा, 0 to 100 की इसकी डेडिकेटेड वीडियो आएगी 1-2 दिन में, मतलब डालूंगा थोड़े दिन में, उसका इंतज़ार ज़रूर करना यार। और 3 मोड जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें स्पोर्ट्स है, कंफर्ट है, इको प्रो है। तीनों में इसका 0 to 100 करके दिखाऊंगा मैं। तीनों में मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि मेरे को दिख रही है ये चीज़। इंस्टेंट थ्रस्ट है ही नहीं भाई इको प्रो मोड, मतलब माइलेज वाला मोड। इसमें आपको शहर में 16, 17, 18 की माइलेज दे देगी यार ये गाड़ी, इको प्रो मोड वाला। तो ड्राइविंग भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, कोई गाड़ी में कंप्लेंट नहीं लगी मेरे को। 2014 की गाड़ी है, उसके मुताबिक उसके बावजूद बहुत प्यारी, बहुत लग्जरियस परफॉर्मेंस है गाड़ी में, कोई लैग नहीं है अभी तक।
कंडीशन थोड़ी सी रगड़ी हुई है, पर इंजन वाइज गाड़ी में अभी तक कोई कमी नहीं आई यार। 70-75 हज़ार में भी अगर इंजन में कमी आ जाए फिर तो क्या ही गाड़ी हुई। लेफ्ट देखते हैं। इको प्रो में बिल्कुल इनिशियल करंट है ही नहीं यार, उड़ना नहीं चाह रही है ये। सस्पेंशन की बात करूँ, बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा, और कोई आवाज़ नहीं है सस्पेंशन से, कोई आवाज़ नहीं आ रही है अभी तक। ब्रेकिंग की बात करूँ भाई, ऑन स्पॉट टॉप नॉच ब्रेकिंग। यार इतनी लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं तो ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अगर ब्रेकिंग नहीं है तो गाड़ी मतलब आपकी कुछ नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी होती है इन गाड़ियों में कि ब्रेकिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में। फ्लैट एक्सेलरेशन, एक गियर डाउन करा है। So, 120 फील्स लाइक 60-70। 120 की स्पीड मतलब 60-70 वाली लग रही है। जब ही है यार ये लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं इनमें ये चीज़ें तो होती ही होती है। इनमें स्पीड्स का कभी पता नहीं चलता कि कौन सी स्पीड पे कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और इतनी जल्दी पहुंच जाती है। इतनी लीनियर एक्सेलरेशन होता है। गियर शिफ्टिंग में कभी लैग नहीं होता, कभी कमी नहीं होती गियर शिफ्टिंग में इनके। तो इको प्रो में चला तो ली, पर अब जो है स्पोर्ट्स मोड पे लगाने का मन मेरा कर गया है। कंफर्ट, स्पोर्ट में लगाते ही इसने गियर डाउन करा है, एग्रेशन इसमें आ गया है, इनिशियल ग्रंट इसमें आ गई है, और वो मैं आपको अभी ट्रैक्शन ऑफ करके दिखाऊंगा कि ग्रंट क्या है इसमें। देखो बारिश का मौसम है तो थोड़ी ध्यान से आपको चलानी पड़ेगी। और अरे नीची गाड़ियाँ सिटी के हिसाब की होती हैं, आप इनको गांव वाली साइड नहीं लेके जा सकते, भिड़े ही भिड़ेंगी हैं नीचे से। भाई बहुत फर्क है, स्पोर्ट्स तो उड़ रही है गाड़ी। सस्पेंशन की बैलेंसिंग बहुत प्यारी लगी यार मेरे को, मतलब गाड़ी में कोई रोल नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होगा, सडान है, लग्जरियस गाड़ी हैं, इनमें तो बॉडी रोल की बात ही नहीं हो सकती। बस ये है सिटिंग बड़ी लो है इसकी, और ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं। हालांकि मेरी एसयूवी वाली आदत है तो मेरे को और अजीब लग रही है ये चीज़, पर ठीक है। और ओवरऑल तो ड्राइविंग का मैं संक्षेप में बताऊं, इको प्रो मोड में यानी माइलेज निकालो, गाड़ी में कोई ग्रंट नहीं रहता, कोई खास फील नहीं रहती, लीनियर एक्सेलरेशन रहती है, और वो चीज़ सिटी के लिए बहुत अच्छी है। आपको पावर की बहुत कमी नहीं लगेगी। कंफर्ट की बात करूँ, अब मैंने कंफर्ट मोड में लगा दिया है इसको, और कंफर्ट की बात करूँ, कंफर्ट भाई ऑब्वियसली बीच का है ना, बहुत कम होता है ग्रंट इसमें, ना बहुत ज़्यादा रहता है। और स्पोर्ट्स की तो खैर अब बात ही अलग है। स्पोर्ट्स मोड इज स्पोर्ट्स मोड, देख लिया मैंने वो। मैंने इको प्रो में लगा रखा है, गियर बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, मानना पड़ेगा। साइड में लगा देते हैं। तो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है। सेकंड हैंड मार्केट में दुनिया भर की गाड़ियाँ मिल रही हैं, मैं इतनी बता सकता हूँ, हद नहीं जिसकी। पार्क पे लगा लेता हूँ ये जो है ना यार, फिर ऑटो ऑन ऑफ वाली चीज़। हाँ चलो बंद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हैंड मार्केट में इतनी गाड़ियाँ हैं, ये मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। सस्ते में महंगे में 2012 से लेकर 2016 तक में ये गाड़ी आई थी, और मतलब 16-17 में। और दिल्ली एनसीआर से बाहर जितने भाई हैं उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको ये गाड़ी लेनी हो तो दिल्ली एनसीआर से उठा लो, सस्ते में मिलेगी, अच्छी कंडीशन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अगर कोई गाड़ी ड्रिवन है तो वो ऑब्वियसली ठीक चलाई हुई है, क्योंकि शहर में जो गाड़ी चलती है ना वो ज़्यादा फेस करती हैं चीज़ें, ना वो ज़्यादा सस्पेंशन का काम मांगती है, ना ज़्यादा कुछ उनमें प्रॉब्लम्स आती है। तो सेकेंड हैंड मार्केट में आपको अच्छे खासे दाम में अच्छी खासी सस्ती ये गाड़ी मिल सकती है। और बाहर चलें तो गाड़ी में ऑफ कर लेता हूँ। ये देखो गाड़ी ऑफ करते ही ऊपर गया ना स्टीयरिंग। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, बहुत उम्दा, बहुत प्यारा, बहुत मज़े आए मेरे को ये गाड़ी चला के।
0 to 100 की इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं अभी बनाऊंगा और वो भी डालूंगा। तो यही थी कुछ आज की एक्सपीरियंस BMW 520D का। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस आपके लाता रहूँगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलता है अगली वीडियो में। इंस्टा की आईडी में डालता हूँ और वहाँ पर जाके फॉलो करो, सपोर्ट करो, मैसेजेस करो। तब तक के लिए धन्यवाद।